हम्म। सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान। यही रहने दीजिए भैया, इसको थोड़ा रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा यहाँ से। जिसके लेखक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हम सबकी मार्गदर्शक सत्ता भी हैं, गुरु सत्ता भी हैं, हमारे मास्टर हैं। उनसे निवेदन करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से कि वो इस गूढ़ विज्ञान को आत्मसात करने में हमें हमारे सहायक बने, हमारे मार्गदर्शक बने, जिससे इस पुस्तक के तत्व दर्शन को हम आत्मसात कर सके। इसी भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए हम लोग आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। ये जो गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए भैया, पीछे ले लेते हैं। मैंने कहा ना, इसका थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ेगा। एक पैराग्राफ और ऊपर से पढ़ेंगे जो दिख रहा है। थोड़ा सा पीछे कर लीजिए भैया। आवाज नहीं आ रही? हाँ, यही। एक मिनट, अभी बहुत ज्यादा चलेगा। हमें लगता है कि वो ग्राफिक्स का वो कुछ देर बाद होता है, जब हम करते हैं तो आप लोगों को विजिबल। अभी पेज नंबर 64 पे हैं। हाँ, जो उसमें आ रहा था ना, जैसे कुआं खोदने पर, यहाँ पे आ जाइए। चलिए यहीं से पढ़ लेते, विचार शक्ति निरर्थक। नहीं, ये तो हम लोग ने कर लिया था। जैसे कुआं खोदने पर, इसको दिख रहा है ना आपको, जैसे कुआं खोदने पर, उसको ऊपर ले लीजिए। हाँ, बस बस ऐसे ही कर। तो यहाँ गुरुदेव हमको जो मन क्षेत्र है उसके डिवीजन बता रहे हैं। एक ऊपरी परत है, एक गहरी परत है। जैसे हम लोग विज्ञान में नहीं समझाते अवगुण संस्कार पीढ़ी में कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, जो मेंटल बॉडी होती है, पहले तो हम ये समझ ले कि हमारे तीन शरीर हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जो सूक्ष्म शरीर है वो विचारों का है, तो मन से जुड़ा हुआ है, माइंड से जुड़ा हुआ है। और माइंड मीन्स इट इज नॉट ब्रेन। ब्रेन वो होता है जो बॉडी में होता है, जो स्थूल रूप से है। जैसे कहते हैं हम ब्रेन डिसेक्शन कर में एनाटॉमिकली मिलेगा। मानसिक क्षेत्र उसका फंक्शनल पार्ट, आप ऐसे समझ लीजिए। तो मन के क्षेत्र में मानसिक जो हमारा कहना चाहिए मेंटल बॉडी है, वो दो में विभाजित होती है: कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और मोटे तौर पे उसको देखें तो उसको चार में जब विभाजित किया गया है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिसमें कि मन और बुद्धि जो है वो ऊपरी सतह में, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड। जैसे कुआं खोदने पर भी जमीन में विभिन्न जाति की मिट्टियों की परत निकलती है, वैसे ही मनोभूमि में कितने ही परतें हैं, उनके कार्य, गुण और क्षेत्र भिन्न भिन्न है। ऊपर वाले दो परतें मन और बुद्धि। मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामने पैदा होती है। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि, गुरुदेव कहते हैं, मन के वकील के रूप में काम करती है। मन को, जो मन कर रहा है उसको जस्टिफाई करने का काम बुद्धि करती है। तर्क देती है कि हाँ भाई ये ठीक है। क्या होता है ना, मन मन में तो इच्छा उत्पन्न हुई, फिर आप उसकी तरफ आकर्षित हुए, तो बुद्धि उसका वकील बन के आ जाती है।
बुद्धि का काम है विचार करना, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना। ये दोनों परत मनुष्य के निकट संपर्क में है, इन्हें स्थूल मन क्षेत्र कहते हैं। समझने से तथा परिस्थिति के परिवर्तन से इनमें आसानी से हेर फेर हो जाता है। ये कांस्टेंट नहीं, इनर वॉइस नहीं है, ये चित्त नहीं है। चित्त पे जो अंकित हो गया वो गहरा छप गया, वो डीप डाउन हो गया। और ये ऊपरी परिस्थिति, जैसे मान लीजिए अच्छा खाना, हमने प्रण किया था कि हमको तो उपवास करना है। अब अच्छा खाना आया सामने, तो मन ने मचलना शुरू कर दिया, और बुद्धि ने फिर समझाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, खा लेते हैं, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे, या ऐसा कोई बात नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये मन और बुद्धि का खेल होता है जो परिस्थितियों से बदलता रहता है। इस स्थूल क्षेत्र के गहरे परत को सूक्ष्म मन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ गुरुदेव ने चेतन अवचेतन को नहीं यूज किया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप जैसे गुरुदेव समझा रहे हैं वैसे ही समझे हम लोग। ऊपर की परत में मन बुद्धि, डीप जाएंगे तो उसको कहते हैं हम, गहरे परत में दो भाग है, चित्त और अहंकार। चित्त, चित्त वही है जो जन्म जन्मांतर की सारी रिकॉर्डिंग है। आप समझिए कि जब जीवात्मा शरीर छोड़ेगी, तो एक पार्ट तो है आत्मा। आत्मा तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो ईश्वर का अंश है, वो सबके अंदर सेम है। वो पार्ट तो सबके अंदर सेम है। पर वो पर्टिकुलर जीवात्मा कैसे कहलाएगी, क्योंकि हमने जो कर्म किया, हमारी जो यात्रा चल रही, सबकी अलग अलग चल रही है ना यात्रा। तो कॉन्शियसनेस तो भगवान की डिवाइड हो गई, सब में पहुंचा दिया उन्होंने कि भाई चेतना तो जैसे पेड़ों में भी है, पौधों में भी है, अंश कम हो गया उसका। जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है तो चैतन्य अवस्था बढ़ती जा रही है उसकी। चैतन्य अवस्था बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप पहले कीट पतंग बने, फिर आप जल के जीव बने, फिर थलचर बने, फिर मैमल्स बने। इस तरह से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती गई, फिर आप मनुष्य योनि में आए, तो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा। चैतन्यता आपकी बढ़ती जा रही है, डिग्री ऑफ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिग्री जो भी कहेंगे उसको। अब उसमें जब आपने यात्रा करी, तो आपके हर योनि के संस्कार आदतें सब रिकॉर्डेड है। तो जब जीवात्मा यहाँ से जाती है, तो एक समझ लीजिए जैसे माइक्रोचिप आपका फोन में अटैच होता है, उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। एक वो माइक्रोचिप चित्त के रूप में वो अटैच्ड है उस पर्टिकुलर आत्मा के साथ। तो वो पर्टिकुलर जीवात्मा हो गई, अपनी यात्रा की सारी रिकॉर्डिंग है उसमें। संस्कार है, आदत है, रुचि है, स्वभाव है, गुण, सब जड़ें जमी हुई हैं उसके अंदर। अहंकार अपने अब अहंकार, अहंकार क्या है, ये घमंड वाला अहंकार नहीं है, कल भी हम लोग ने पढ़ा था। चित्त तो आई होप क्लियर हो गया ना। इसीलिए संस्कार जो होते हैं वो चित्त में पड़ जाते हैं, जो डीप इम्प्रिंट पड़ गया आपका, है ना, पक्का वाला एक चढ़ गया। अहंकार अपने संबंध में मान्यता को कहते हैं। अपने को जो व्यक्ति धनी दरिद्र, ब्राह्मण शूद्र, पापी पुण्यात्मा, अभागा सौभाग्यशाली, तो कभी कभी भी इससे क्या बनता है कि कभी भी अपने बारे में हीन नहीं सोचना है, अपने को कम नहीं समझना है। वो अलग बात है कि आपको अन्य, तो लेकिन अपने अंदर आपको अपने आप को ईश्वर का अंश समझना है। आते अपने वो सिग्नल चेक ईश्वर, कर लीजिए एक बार प्लीज, सही नेटवर्क में है क्योंकि बीच में ना ब्रेक हो गया था अभी। सही में हूँ, सही में हूँ, यहाँ चेंज कर लिया मैंने, पर ये नेटवर्क मेरा, अरे नहीं सॉरी, ये फिर चेंज हो गया, ओ गॉड। एक मिनट, करेक्ट करेगा इसे। अब आ गया, अब बेटर हुआ, अब आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ अहंकार क्या है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में जो हमारी मान्यता है, उसी को कहते हैं हम अहंकार। अपने को जो व्यक्ति धनी दरिद्र, ब्राह्मण शूद्र, पापी पुण्यात्मा, अभागा सौभाग्यशाली, स्त्री पुरुष, मूर्ख बुद्धिमान, तुच्छ महान, जीव ब्रह्म, बुद्ध मत, बद्ध मुक्त, मतलब एक बंधा हुआ एक मुक्त आदि, जैसा कुछ भी मान लेता है, वैसे ही अहंकार वाला बन माना जाता है। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है।
इन मन बुद्धि अहंकार के अनेकों भेद उपभेद हैं और उनके गुण कर्म अलग अलग हैं। उनका वर्णन इन पंक्तियों में नहीं किया जा सकता। यहाँ तो संक्षिप्त परिचय देना इसलिए आवश्यक हुआ कि कुसंस्कारों के निवारण में कुछ बातें भली प्रकार जानने में पाठकों को सुविधा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं कामनाएं आती हैं, रहती हैं, पर बुद्धि उनका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है, कौन सी दबा लेने की। यदि आपके पास सद्बुद्धि है, यदि आपके पास सद्बुद्धि है तभी बुद्धि सही निर्णय लेगी। नहीं तो अगर दुर्बुद्धि है, जो बुद्धि आपको विवेक जागृत नहीं है, तो वो आपकी मन की अच्छी बुरी हर इच्छा को उसका जस्टिफाई जस्टिफाई करेगी उसको। इसे बुद्धि जानती है। वह सभ्यता, लोकाचार, सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य, असंभव आदि का ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इच्छाओं को भीतर दबाती रहती है। जो इच्छा कार्य रूप में लाए जाने योग्य दिखती है, उन्हीं के लिए बुद्धि अपना प्रयत्न आरंभ करती है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। अब ये हो गया मस्तिष्क के क्षेत्र में। अब अंतःकरण में क्या हो रहा है? अंतःकरण क्षेत्र में चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना कार्य करता है। जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है, चित्त में उसी श्रेणी के, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिपुष्ट होते हैं। कोई व्यक्ति अपने को शराबी, पाप वाला, कसाई, अछूत, समाज के निम्न वर्ग का मानता है, तो उसका ये अहंकार उसके चित्त पर उसी जाति के संस्कार की जड़ें जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखेगा। जो गुण गुण कर्म स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते हैं, वे सभी उनके चित्त में संस्कार रूप में जड़ जमा कर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी या शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोक सेवी, महात्मा, सच्चरित्र एवं उच्च होने की अपनी मान्यता स्थिर कर ले, तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बदल जाएंगी और वे वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन गुरुदेव लिख रहे हैं कि जिसको आज की भाषा में मैनिफेस्टेशन बोलने लग गए हैं ना, कि जैसा आप सोचेंगे वैसा घटित होगा। तो ये अहंकार का हिस्सा है कि आप अपने को क्या मानते हैं। अगर आप अपने को सच्चरित्र मानते हैं, तो आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके चरित्र पर कलंक लगे। आप अपने आप को मृदुभाषी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका धीरे धीरे क्रोध शांत होता जाएगा। मतलब ये एक तरीका है कॉन्शियसली जीवन जीने का, कि आप अपने बारे में मान्यता क्या रखते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवहार रखेंगे, तो आपके जो कुसंस्कार हैं वो धीरे 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 स्वयं समाप्त होते चले जाएंगे। वो शराब गुरुदेव का पीना। सूत्र है ना, गुरुदेव का सूत्र है, जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। जी जी। और इस नहीं। पे भाई साहब आपको बता दूं, बहुत रिसर्च हुई है जी इसमें। जितना आज जो काम एपिजेनेटिक्स में हो रहा है, या सेलुलर, एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जी उन्होंने इसको, इसके एक किताब लिखी है इसके ऊपर। बिल्कुल यही सूत्र है वो, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। जी पर और बिलीफ में भी क्या, परसेप्शन, जैसे जैसे गुरुदेव ने कहा है ना कि परिस्थितियां, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मतलब हम एनवायरमेंटल परसेप्शन को, एनवायरमेंटल सिग्नल को किस तरह रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी उसी तरह बिहेव करती है। हमारे सेल्स में, हमारे जीन्स में भी उसी तरह का परिवर्तन आता है। वही है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वैसा ही बनता चला जाता है। ये पूरा हम लोग एपिजेनेटिक्स में यही पढ़ाते हैं पूरा। जी शराब पीना बुरी बात है, इतना मात्र समझाने से उसकी लत छूटना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या बुराई है, क्या भलाई है। ऐसे विचार तो उसके मन में पहले भी अनेकों बार आ चुके होते हैं। लत तभी छूट सकती है जब वे अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले और ये अनुभव करे कि ये आदतें मेरे गौरव के स्तर के व्यवहार के अनुपयुक्त है। अंत्यकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चीत्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़ कर एक ओर गिर पड़ते हैं
और उनके स्थान पर नए उपयुक्त आवश्यक अनुरूप संस्कार कुछ समय में जम जाते। जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि जब उस व्यक्ति के अंदर से जागृति होगी तब वो अपनी गलत आदतों को छोड़ेगा। अब कोई बच्चा देर से उठता है, माता पिता रोज ही टोकते हैं, जल्दी उठो समय से। लेकिन जब उसको खुद ये बात समझ में आती है कि नहीं, देर से उठने से मेरा नुकसान हो रहा है, मैं रोज लेट हो जाता हूँ, मेरी बस छूट जाती है, तब जब अंदर से उसको जागृति आएगी तभी वो करेगा। आप किसी को झूठ बोलने की आदत, तो आप उसको समझाओ कितना भी कि निरर्थक झूठ मत बोलो, जब तक उसको खुद नहीं समझ में आता कि नहीं ये गलत है। तो यही बात है कि उसका उसका विज्ञान क्या बता रहे हैं कि जब अपने बारे में आप मान्यता बदलते हैं कि आपको लगता है ये मेरी गरिमा के अनुरूप नहीं है, ये मेरा व्यवहार मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तब आप अपने को उसको बदलने के लिए क्या सोचना है कि मैं इससे ऊंचा हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरे लिए ये शोभा नहीं देता। जब ये मान्यता बदलेगी तो वो गंदी आदतें स्वयं छूट जाएंगी अपनी, या कुसंस्कार धीरे धीरे वीक पड़ जाएंगे। और ये गुरुदेव ने यहाँ जो बताया है जी, कि ये बड़े पावरफुल चीज है। वो कह रहे बहुत हैं अंतर पावरफुल, एक ही यस। पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चीत्कार से जब में वो संस्कार उखड़कर एक और गिर पड़ते हैं। मतलब कितनी पावरफुल चीज है ये। हाँ, लोग बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत ही डीप है ये, और लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए कितना अच्छा सूत्र दिया है कि आप अपने बारे में जो मान्यता, इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि जैसे आप रात में सोते हैं ना तत्वबोध की साधना में, तो कोई रिग्रेट मत रखिए, कोई गिल्ट मत रखिए कि ये काम हम नहीं कर पाए। रिग्रेट और गिल्ट ये भी एक तरह के नेगेटिव इमोशन है जो आपको फिर पीछे लेकर के जाएंगे। तो तत्बोध की साधना में कहते हैं कि ईश्वर के प्रति सभी कर्मों को समर्पित करके जो कार्य नहीं हो पाया आपके, उसको भी आप क्षमा याचना ईश्वर से करके एक मन में सच्ची आप संकल्प लेके कि कल हम इनको पूरा करेंगे, आप निश्चिंत होकर के नींद की गोद में जाएं। जैसे मृत्यु मृत्यु भाई मृत्यु हो गई, जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब हम क्या करेंगे भाई, बहुत सारे काम करने थे नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, तो वही ऐसा रोज रोज की रोज ऐसे करना है भाई, आज नहीं कर पाए, हाँ लेकिन हमारे प्रयास में ईमानदारी होनी चाहिए कि हमने टाइम नहीं वेस्ट किया, हमने करने की कोशिश करी, वो बात अलग है। लेकिन अपने प्रति कोई भी नकारात्मक भाव नहीं रखना है स्वयं के प्रति, और स्वयं को अपने को एक एक लेवल पे मान के चलना है कि हम अगर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं तो हमको कैसा होना चाहिए, उनके शिष्य जैसा होना चाहिए इस और उसी के संदर्भ में अनुरूप हमको मुझे गुरुदेव ने एक बार मतलब ऐसा सुंदर सा वो प्रस्तुत करा, आदरणीय ईला दीदी के माध्यम से जानने को मिला था कि रात में गुरुदेव जब सोने को जाते थे तो अक्सर वो अपने दादा गुरु को कहते थे, ये लो, ये रखी आपकी युग निर्माण योजना, अब मैं जा रहा हूं परमात्मा की गोद में। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, चलिए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि गुरुदेव जो हैं ऐसी इस तरह की लैंग्वेज का दादा गुरुदेव के प्रति कभी वो नहीं कर कहने सकते, का भाव हो क्योंकि सकता उन्हें है कि इस तरीके से चेतना की शिखर यात्रा में और वसीयत और विरासत में भी हमने पढ़ा था कि वो उनके चरणों से ऊपर भी नहीं देख पाते थे। आप समझे, वो उनकी निगाह उनके चरणों से ऊपर भी नहीं जाती थी। तो इस भाषा पे मैं थोड़ा सा वो नहीं चाहूंगी कि ऐसा गुरुदेव ने बोली होगी भाषा। आई डोंट, आई मीन एग्री हो सकता हियर है कि थोड़ा सा। हमारे कहने बताने का वो हो, उसमें जो कहने का तात्पर्य था कि गुरुदेव मतलब दादा गुरु की ये योजना थी कि युग निर्माण योजना, तो जब उनका सारा समय जो जैसे टाइम डिवाइड उन्होंने करा था, रात हो जाती थी तो मतलब दादा गुरु को ये कि भाई ये रखी आपकी युग निर्माण योजना, यानी अब तक जितना था वो सब मैंने कर लिया, अब मैं मतलब निश्चिंत होके माँ की गोद में विश्राम के लिए जा रहा हूँ। चलिए ये कोई बहुत ज्यादा, चलो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसा उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और गुरुदेव का एक सूत्र है कि ये अ, अपना महत्व समझो और हम्म। विश्वास
कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। एग्जैक्टली। बहुत सूत्र है। और एक पुस्तक भी है गुरुदेव की, मानवीय जीवन की गरिमा। जी। हाँ, वो उसमें भी यही है कि आपको लक्ष्य अपना, अपना स्वरूप, मूल स्वरूप अपना, और हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है, ये याद रखना है। और ये जो गुरु भाई साहब ने बताया, ये बहुत, ये तो सदवाक्य है। और हाँ, इनफैक्ट ये सदवाक्य जो होते हैं, ये सदवाक्य से ज्यादा आप इनको एक तरह के वो मान लीजिए, सूत्र सूत्र ये फॉर्मूला। हाँ, सूत्र मंत्र है ये। सूत्र। बस अप्लाई करते जाइए जहां पर। जीवन जीने की कला के फॉर्मूले हैं ये, जैसे फॉर्मूला लगा के आप थ्योरम सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वही बिल्कुल। ये जीवन में फिट करने वाले फॉर्मूले, जहां कहीं फंसे और आपको देखिए मिल भी जाएगा। गुरुदेव से जो कनेक्टेड है, उसको जहां कभी दुविधा, भ्रम, द्वंद, दुराहा आएगा, तो इसी तरह के सूत्र उनको जीवन में राह दिखाएंगे। एक अभी केंद्र में मंत्री है, राज्य मंत्री, ये उसके उसके हैं, ये आदिवासी मामलों का, और वो आदिवासी भी हैं, स्वयं भी आदिवासी हैं। तो अभी वो डीएसवीवी में उनका एक लेक्चर हो रहा था हम्म। कि हैं वो, तो वो बता रहे थे कि वो जब छोटे थे कहीं पढ़ते थे किसी कमरे में, तो वहां गुरुदेव के दो वाक्य लगे हुए थे। एक तो था कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ, और एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो यूट्यूब में मिल जाएगा वो लेक्चर। तो वो बता रहे थे वहीं से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो ये मतलब जो सूत्र वाक्य हैं, ये सूत्र मंत्र हैं। हाँ। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सूत्रों को ऐसे नहीं कह रहे तो कैलेंडर में लिखे हुए हैं रोजाना देखते थे, ऐसा नहीं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। जी। बढ़िया बहन जी। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चीत्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक ओर गिर पड़ते हैं, और उनके स्थान पर नए, उपयुक्त, आवश्यक, अनुरूप संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन और बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्ट साध्य मालूम पड़ता था, वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में ठीक हो जाता है। अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग की नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत, मूर्छित, तंद्रित अवस्था में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है। गायत्री साधना का विधान भी इस प्रकार का है। उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूं। ईश्वरीय स्फूर्णा गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्राह्मी भूत हो रहा हूं। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपके साधना की धारणा बन सकती है। ये धारणा रख के आपको साधना करेंगे तो अहंकार पे प्रभाव पड़ेगा। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूं। ईश्वरीय स्फूर्णा गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्राह्मी भूत हो रहा हूं। यह मान्यताएं मानवीय अहंकार को पाश्विक स्तर से बहुत ऊंचा उठा ले जाती हैं और उसे देव भाव में अवस्थित करती हैं। मान्यता कोई साधारण वस्तु नहीं है। गीता कहती है, यो यच्छन्द्व स एव सह। जो अपने संबंध में जैसी श्रद्धा मान्यता रखता है, वस्तुतः वैसा ही होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको, मतलब अपने आप को छोटा समझते हैं, क्षुद्र समझते हैं, तो वैसे ही काम हम करेंगे। जब ये लगेगा कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं, तो आप थोड़े थोड़े उदार होते चले जाते हैं। छोटा भी देखिए, छोटे छोटे जीवन में आप बुद्धि लगाते हैं। जब हम बुद्धि लगाते हैं तो हमको छोटे छोटे छल कपट करने में जरा भी गुरेज नहीं होता। उसको बहुत प्रैक्टिकल माना जाता है। अरे ये व्यक्ति तो बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब उसको स्मार्ट माना जाता है आज के संसार में। उस व्यक्ति को, उसको आजकल नेगेटिव नहीं लिया जाता। वो जो थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है, थोड़ा अपनी चीजों, अपने हिसाब से चीजों को करता है, उसको आजकल सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो
ऐसा करना, जो उदार व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठे होते हैं, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा, लेकिन वो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो उस स्तर पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है नहीं, इस स्तर पे मुझे नहीं उतरना, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो नेचुरली वो बड़े हो गए, ऊंचे उठ गए। गायत्री साधना अपने साधक को दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है। आप धीरे धीरे दैवीय कक्षा में आते जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने बारे में एक उच्च कोटि की मान्यता रखते हैं, और वह कुछ ही समय में वस्तुतः वैसा ही हो जाता है। जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता है, उसी स्तर पर चित्त प्रवृत्तियां रहेंगी। जैसी वैसी आदतें, इच्छाएं, जैसा आप अपने को मानेंगे, आपके चित्त की प्रवृत्तियां उसी दिशा में मुड़ जाएंगी। वैसी इच्छाएं, आदतें, रुचियां, प्रवृत्तियां, क्रियाएं उनमें दिख पड़ेंगी। जो दिव्य मान्यता से उत्प्रोत हैं, निश्चय ही उसकी इच्छाएं, आदतें और क्रियाएं वैसी ही होंगी। यह साधना प्रक्रिया मानव अंतःकरण का कायाकल्प कर देती है। जिस आत्म सुधार के लिए उपदेश सुनना और पुस्तक पढ़ना विशेष सफल नहीं होता था, वह कार्य साधना द्वारा सुविधा पूर्वक पूरा हो जाता है। यही साधना का रहस्य है। तो इससे तो एक मैसेज ये है कि हमको अधिक से अधिक लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़ना है। गायत्री की साधना करें, सिंपल गायत्री की साधना, सूर्य का ध्यान, सूर्य की किरणों के माध्यम से गायत्री मंत्र उनके रोम रोम में अवशोषित हो रहा है, ऐसा भाव बनाए। बाकी कुछ सब कुछ स्वतः होता चला जाएगा, क्योंकि साधना उनके अहंकार पे चोट करता है। जब अहंकार पे चोट करता है तो उनके मन में क्लैरिटी आती है, दोष दुर्गुण दिखाई देते हैं, उसकी सफाई वो करते हैं, और अपनी मान्यता उनकी अपने बारे में ऊंची होती चली जाती है, जिससे उनके कुसंस्कार धीरे धीरे उखड़ जाते हैं, मतलब साफ हो जाते हैं। ये उच्च ये मनश्रेष्ठ। वाला पैराग्राफ बहन जी कल फिर पढ़िएगा आप दोबारा इसी तरीके से, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अंदर भी गहरा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैराग्राफ कल हम कल लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको पढ़ने से पहले, जैसे भैया जप लगाते हैं, तो ये वाला जप नहीं, संगीत वाला नहीं, गुरुदेव की आवाज का जप हम लोग पहले करें 15 मिनट, है ना, इसी धारणा के साथ। जी इस जी धारणा को पढ़ें, फिर जप करें, फिर वापस इसको पढ़ें, और फिर स्वाध्याय को आगे लेकर के जाए। जी 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 ठीक है। तो जी। फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपने यही समाप्त करी, क्योंकि ये हाँ, हम लोगों के दिमाग में बना भी रहेगा। बना रहेगा, क्योंकि आगे फिर बात जो सुपर मेंटल की आ रही है ना, हाँ, सुपर मेंटल मतलब सुपर चेतन, जी 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 तो जी। वो एक और हाई और लेवल थोड़ा सा आ और जाएगा हम फिर। कहते हैं कि जितने भी भाई बहन इसको सुन रहे हैं, शामिल हैं, वो इसको पढ़ लें कल। हाँ, कल पढ़ लें एक बार अपने घर पर, अभी पढ़ लें, कल पढ़ लें, जब भी पढ़ें, जब भी समय मिले, इस पैराग्राफ को नहीं, पढ़ इसको लें। रिपीट और एक पढ़ेंगे, दिन और इस धारणा के साथ हम लोग थोड़ी देर जप करेंगे कल। जी जप के पूर्व धारणा बनाना बहुत आवश्यक होता है। जी 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 धारणा से ध्यान की ओर बढ़ते हैं। जी जी जी। चलिए, सभी को प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और बड़ा, आज मतलब हर एक दिन का स्वाध्याय ऐसा लगता है आज तो बड़ा अच्छा रहा, आज का बहुत अच्छा रहा। तो एक जो मतलब ये कि सारा ही अच्छा है, और उस समय लगता है कि अरे बड़ा अच्छा रहा। तो ये चलिए, बहुत अच्छे, हम लोग सौभाग्यशाली हैं सभी लोग जो स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं और गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और जो जी, लोग एक कल्पना स्वाध्याय मिनट को का सफल। समय आपकी कल्पना और दीदी चाहेंगे, अभी कुछ, मत जाइए। कल्पना दीदी हैं? कुछ कहना चाहती हैं। कल एक हाँ, मिनट का समय और चाहेंगे। बोलिए। आपको विवाह दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। कल्पना दीदी कुछ कहना चाहती हैं। जी दीदी, सादर प्रणाम। जी, और आपको विवाह दिवस की शुभकामना। थैंक और बहुत 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 धन्यवाद सादर आप सबका, यू। जो दर्शन रहा और शुभकामनाएं रही। जी, तो हमारा कार्यक्रम था, जो हाँ, अंदर से लग रहा था कि सारे वहाँ जो लोग थे, और मेरे सामने एक टैग, मैं अभी आपको वो जो भेजूं, वहां से जो मैसेजेस बाद में आ रहे हैं कि गायत्री परिवार की कल्पना शुक्ला, मतलब जो एक टैग लगा हुआ था, उसके जी, अनुसार कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लोगों ने बहुत सराहना की, अप्रिसिएट किया सबने। और लगभग दो तीन चार लोग तो, हमने कुछ किताबें ले गए थे अखंड ज्योति, हाँ। उसके हाथ सदस्य बने, और मतलब पत्रिकाएं तो लेने के आपने लिए। क्या बताया, ये तो बताइए।
दीदी शुरुआत तो मैंने करी गायत्री मंत्र के हाँ, उसके भावार्थ के साथ। बहुत अच्छा किया। और उसके बाद सबको अच्छे से बैठा के, और जो ऊपर थे बैठे मन से वो लोग भी बहुत ध्यान से, हम कहे मंत्र तो सारे लोग जानते हैं, इसके भावार्थ से शुरू करते हैं। हाँ और उसके बाद उसको चीजों को जोड़ते हुए कोटेशंस देते हुए मोटे मोटे टाइम के हिसाब से कि यही सब जो शिक्षक है, क्या युग निर्माता, अध्यापक है युग निर्माता, और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। हाँ। तो निकल के तालियां इसमें आई खूब। और भी मतलब, और इसी की चीजों की व्याख्या करके कि किस तरह से अपने के अंदर परिवर्तन स्वयं के अंदर लाते हैं। जैसे गुरुदेव बताते हैं, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज, फिर राष्ट्र निर्माण की बात आती है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और एक ऐसी कड़ी है जो शासन और समाज के बीच काम करते हैं। प्रेशर बहुत रहता है शासन का भी, और समाज में भी वंचित वर्ग आता है हमारे हिस्से। हम्म। तो किस तरह से सामंजस्य मतलब बनाते हुए, और बातें इसमें मतलब और ज्यादा जो अंदर डाल सकते थे। आप सबकी वही तो कह रहे हैं कि बहुत लगा कि अंदर से पता नहीं कहाँ से आ रहा है। गुरुदेव कहा की था ना कृपा। गुरुदेव कराएंगे। हाँ दीदी, तो बड़ा साहस मिला था आप लोगों से, थोड़ा बहुत हिम्मत मिली थी, लगा कि हाँ जरूर कराएंगे जब कह रहे हैं तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा चलिए, आपको बात। बहुत सारी बधाई। जी दीदी, ठीक आप है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी शुभकामनाएं थी और आशीर्वाद था। मतलब वैसे तो हम लोग कार्यक्रम किया करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन जो ये वाला था ये थोड़ा अलग था कि तमाम सारे अलग अलग विचारों के बीच में अपना एक टैग दे करके, और उसको शिक्षा के बीच में जोड़ करके कि कैसे हमारा संगठन किस तरह के काम कर रहा है, और अगर हम भी इससे जुड़े तो क्या हम समाज को क्या लाभ दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। ये नहीं, सारी सही बातें बात उन है। लोगों ने इसे स्वीकार किया। शिक्षक तो रोल मॉडल ही होता है ना बच्चों का। बहुत जी दीदी, सौकर तो गुरु के वही कि आशीर्वाद से, उनके ही करे से सब संभव होता है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने इसी गायत्री महाविज्ञान के अंदर ही एक चीज पढ़ी थी, और आदरणीय डॉक्टर साहब के माध्यम से भी हम लोगों को जानने को मिली थी कि यदि मार्ग में हमें जाते वक्त कोई दिवंगत मिलता है तो हम लोग उसके लिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो आज ऐसी इच्छा करेंगे कि हम लोग दो कारणों से, एक तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा का विवाह दिवस है, उनकी शुभकामना के लिए एक बार गायत्री महामंत्र करें। और एक सूचना जो सबको मिली होगी कि कुंभ में एक हादसा हुआ है, तो उन आत्माओं के लिए हम लोग एक बार सामूहिक गायत्री मंत्र ठीक, बहुत अच्छी बात। जी जी। हाँ, बोलिए। आप बोलिए भाई साहब। करें। आप कराएंगे आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, राम राम।